बिहार में जेडीयू के साथ नई सरकार बनाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे से मंत्री बने लोगों से अपील की है कि सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। सभी मंत्रियों से यह भी आग्रह किया गया है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो और बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करें। किसी से भेंट स्वरूप गुलदस्ता लेने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें और इस आशय का आग्रह लगातार करें। सभी विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। सभी माननीय मंत्रीगण आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार और अपने अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को उनके काम से जुड़े हर पहलू की सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो सके। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए तेजस्वी यादव की ये अपील, किस तरह से सरकारी कामकाज को गति दी जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए, व्यवहार सकारात्मक रहे, इसको लेकर दिशा निर्देश आदित्य जो हमारे सहयोगी बने हुए हैं उनसे जानते हैं कि आखिर तेजस्वी को आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए ये एक तरह से गाइडलाइन जैसा क्यों जारी करना पड़ रहा है। जी आदित्य। देखिए दीपक, इसको इस रूप में देख सकते हैं कि अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आरजेडी का जो परसेप्शन आम लोगों के बीच में बना हुआ है उसमें बदलाव आए, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी जिस तरीके से हमलावर हुई है और नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, वो एक सूत्री एजेंडा पर बीजेपी काम कर रही है कि बिहार के लोगों के बीच जो आरजेडी के शासनकाल को, जिसको बीजेपी के लोग जंगल राज की संज्ञा दे चुके हैं, उसको प्रचारित किया जाए। उसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने ये जो गाइडलाइन है वो जारी किया है, ताकि आम लोगों के बीच में ये परसेप्शन जो बना हुआ है कि आरजेडी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, उसके जो भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बेलगाम हो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के चलते हैं। तो ऐसा जो परसेप्शन बना हुआ है आरजेडी के खिलाफ, उसको बदलने का ये तेजस्वी यादव का प्रयास है। इसी को लेकर के जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है मंत्रियों को से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं तक के लिए, उसको इसी रूप में देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अब क्योंकि अब तेजस्वी यादव के हाथ में आरजेडी का कमान है, लगभग सभी चीज़ वही देख रहे हैं। मंत्रिमंडल में गठन में मंत्रियों का सिलेक्शन हो या जो भी हो, सब कुछ तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अब आरजेडी की जो छवि है वो आम लोगों के बीच में ऐसी बन सके कि जिसको देखकर लगे कि हाँ, आम आदमी के बीच में मैसेज जाए कि वो पुरानी आरजेडी नहीं है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो आरजेडी है वो नई छवि के साथ आई है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि आरजेडी कोटे के मंत्री जो हैं वो नई गाड़ी, विभाग में नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के बारे में बीजेपी का यही था आरोप कि ये जंगलराज और लाठी पिलावन और तेल पिलावन वाली पार्टी है। तो आज जो गाइडलाइन जारी हुआ है जो तेजस्वी यादव की तरफ से कि अब पुष्प गुच्छ के बदले में कलम और किताब दिया जाए, भेंट किया जाए, तो आपको इस रूप में देखना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो आरजेडी का जो स्वरूप है वो कुछ बदले, लगे आम लोगों को कि पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, इसके जो वर्कर हैं वो कल्चर्ड वर्कर हैं। आरजेडी के मंत्रियों पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं वैसी बात नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी सरकार चल रही है वो तमाम जो सुशासन की सरकार का जो मॉडल नीतीश कुमार दे चुके हैं कि ये सुशासन की सरकार है, उस सुशासन की सरकार में कोई भी ऐसा काम ना हो कि नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी की पुरानी छवि पर लोग फिर बात करने लगे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी कोशिश तेजस्वी यादव की ओर से कही जा सकती है, पुरानी छवि से निकलकर एक नई छवि गढ़ने की। देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या परिणाम आता है और आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं वो इसका किस स्तर पर, किस हद तक पालन करने में सक्षम हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।